नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ राजनीति विज्ञान का टॉपिक लेकर के मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए हैं, उनका क्या क्या योगदान है, इन्होंने कब कब शपथ ली है या कब कब बने हैं, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ और 1949 के बाद में, उससे पहले प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे और उसके बाद में जो नाम है वो मुख्यमंत्री हुआ। पहले जो इनका वर्णन है संविधान के अंदर, वो अनुच्छेद 163 के अंदर है, यानी कि 163 अनुच्छेद के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री का वर्णन है और पद नाम था इनका प्रधानमंत्री। पहले इनका नाम क्या था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, यही प्रधानमंत्री बाद में इन्हीं का नाम क्या हो गया? मुख्यमंत्री। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री अपने भारत के हैं और जो मुख्यमंत्री है वो राज्यों के हैं। तो पहले हर राज्य का होता था, उसे क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन ये नाम बदल गया है। तो अपने पहले जो मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, वो बने हीरालाल शास्त्री। सर्वप्रथम हम लिख सकते हैं नंबर 1, जो मुख्यमंत्री बने हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो ये मुख्यमंत्री बने हैं, इनके बारे में, ये 7 अप्रैल 1949 को मुख्यमंत्री बने हैं और 5 जनवरी 1951 तक रहे। कब? 7 अप्रैल 7 अप्रैल से ये 7 अप्रैल 1949 से बने हैं, यानी कि 7 अप्रैल 1949 से 1951 तक रहे। 5 जनवरी 1951 तक, 5 जनवरी 1951 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री है, इनका संबंध है वो जोबनेर जयपुर से है और ये प्रथम मनोनीत सीएम है। प्रथम लिख सकते हैं हम, प्रथम मनोनीत सीएम या मुख्यमंत्री। और इनका संबंध है कहाँ से? जोबनेर। जोबनेर कहाँ आया हुआ है? जयपुर में। जोबनेर जयपुर से ये संबंध रखते हैं। और इनकी एक जो पत्नी थी जिनका नाम था रत्ना शास्त्री, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इन्होंने एक व्यवस्था की है, संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की है। कौन सी व्यवस्था? संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री ने की है। शुरुआत की संभागीय व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हम लिख सकते हैं इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये इनकी पुस्तक है, इनका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इनकी पत्नी है जिनका नाम है रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री ने निवाई टोंक में जीवन कुटीर विद्यालय की स्थापना की। इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम है रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री ने निवाई टोंक में कुटीर विद्यालय की स्थापना की। कैसे? कुटीर विद्यालय, यानी जीवन कुटीर विद्यालय लिख सकते हैं हम, जीवन कुटीर विद्यालय की स्थापना की। ये किसने की थी? ये रत्ना शास्त्री ने की थी। रत्ना शास्त्री इनकी पत्नी है। तो सह संस्थापक कौन हो गए? सह संस्थापक हीरालाल हो गए इनके। इसलिए इनके जो इस विद्यालय के सह संस्थापक कौन है? हीरालाल। सह संस्थापक इनके पति है, पति का नाम हीरालाल शास्त्री है, इसलिए
हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री क्या हो गए? सह संस्थापक, यानी कि संस्थापक इनकी पत्नी है तो पति संस्थापक हो गए। और वर्तमान में इसी का नाम वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय है। इसका वर्तमान में नाम क्या है? लिख सकते हैं वर्तमान में नाम वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय। वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय है इनका वर्तमान में नाम है। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है प्रथम है हीरालाल शास्त्री, 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहे। प्रथम मनोनीत सीएम है, दूसरे निर्वाचित होंगे, ये मनोनीत है। जोबनेर जयपुर इनका संबंध है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की थी। और पुस्तक इनकी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। पत्नी है रत्ना शास्त्री, जिन्होंने निवई टोंक में जीवन कुटीर विद्यालय की स्थापना की, और सह संस्थापक है वो हीरालाल शास्त्री है। और वर्तमान में इसका नाम है वर्तमान वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय इसका नाम है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब देखिएगा दूसरे मुख्यमंत्री, हम दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। हीरालाल शास्त्री के बाद में दूसरे मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? दूसरे जो मुख्यमंत्री है, दूसरे मुख्यमंत्री हुए CS वेंकटाचारी। दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी ये 5 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है, यानी कि दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे ये हैं। और जोधपुर में ICS अधिकारी थे और गैर राजस्थानी है, इनका इतना योगदान है। यानी कि 5 जनवरी 1951 थे। कब? 5 जनवरी, यानी 5 जनवरी 1951 से ये मुख्यमंत्री बने थे और 25 अप्रैल 1951 तक रहे थे। 25 अप्रैल 1951 तक मुख्यमंत्री रहे। और ये दूसरे मनोनीत है, दूसरे मनोनीत CM। और ये जोधपुर में ICS अधिकारी थे। जोधपुर में कहाँ थे? ये जोधपुर में ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी का ये अर्थ होता है, अब IPS IAS पोस्ट होती है, वैसे अंग्रेजों के काल में ICS पोस्ट होती थी, इसलिए ये ICS अधिकारी थे। जोधपुर में ICS अधिकारी थे। और गैर राजस्थानी, ये प्रथम मुख्यमंत्री है जो गैर राजस्थानी बने थे, यानी राजस्थान के नहीं थे, ये गैर राजस्थानी थे। आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा अब तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं जय नारायण व्यास। तीसरे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ये जोधपुर के थे, क्रांतिकारी भी थे ये। जय नारायण व्यास अप्रैल 1951 से मार्च 1952 तक रहे, यानी कि अप्रैल 1951 से मार्च 1952 तक। अप्रैल 1951 से मार्च 1952 तक ये मुख्यमंत्री रहे। और ये मुख्यमंत्री तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है, यानी 2 पहले हमने पढ़ लिए और ये तीसरे मनोनीत है। तीसरे मनोनीत CM है वो कौन है? जय नारायण व्यास। इसके बाद में 4थे मुख्यमंत्री बनते हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो है ये मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी रहे हैं। तो ये प्रथम मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, 3 मार्च 1952 को बने हैं। कब बने?
3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री बने हैं। और ये प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, यानी ये निर्वाचित मुख्यमंत्री मनोनीत नहीं है, प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचित मुख्यमंत्री। जो निर्वाचित और मनोनीत, ये जयनारायण व्यास है, ये जयनारायण व्यास ये दोनों रहे हैं, ये टीकाराम पालीवाल एक ही रहे, निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। यानी निर्वाचित लोकतंत्र मत के अनुसार वोट पड़े थे और वोटों के आधार पर ये बने थे। और ये अक्टूबर 1952 में त्याग पत्र देने वाले प्रथम मुख्यमंत्री है। 1952 में कब दिया था? अक्टूबर 1952 में त्याग पत्र देने वाले पहले या प्रथम सीएम। यानी कि 1951 में ये त्याग पत्र देने वाले पहले सीएम बने हैं। इन्होंने सबसे पहले त्याग पत्र दिया। इनके बाद में मुख्यमंत्री वापस बनते हैं हीरालाल शास्त्री, नहीं हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, ये वापस मुख्यमंत्री बनते हैं। इनके बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और 1952 से 1956 तक वापस जयनारायण व्यास रहे। कब? 1952 से 1956 तक ये वापस मुख्यमंत्री रहे हैं दूसरी बार। अब की बार ये निर्वाचित है, पहले मनोनीत है। और प्रथम विधानसभा में 2 जगह से चुनाव लड़े और हार गए, और तत्पश्चात किशनगढ़ से उपचुनाव जीतकर आए। यानी प्रथम चुनाव ये हार गए थे। प्रथम चुनाव जयनारायण व्यास प्रथम चुनाव 2 जगह से लड़े, 2 जगह से लड़े, लेकिन हार गए। दोनों जगह से हार गए, किस्मत अच्छी नहीं थी, हार गए। तत्पश्चात किशनगढ़ से उपचुनाव जीत कर आए। उपचुनाव जीत कर आए, यानी इन्होंने प्रथम बार 2 चुनाव लड़े थे, 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों ही हार गए। उसके बाद में किशनगढ़ से उपचुनाव हुए और उपचुनाव के अंदर जीत कर गए और मुख्यमंत्री बने। निर्वाचित व मनोनीत दोनों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों बताइए, तो ये मुख्यमंत्री है, ये निर्वाचित भी है, यानी निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है। दोनों सीएम है, दोनों सीएम रहे, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सीएम रहे। कौन? जयनारायण व्यास। इनके बाद में बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। इनके बारे में हम अगले टॉपिक में, अगले लेसन में अध्ययन करेंगे। आज हमने पढ़ा है हीरालाल शास्त्री और CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, और 5वें मुख्यमंत्री बने वापस जयनारायण व्यास। 5 मुख्यमंत्रियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। अगले मुख्यमंत्रियों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।